हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्या के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। किस रूप में नहीं लिख सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आखिर यहां पर P/Q है क्या? यहां P/Q एक परिमेय संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परिमेय संख्या को दर्शाता है, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं तथा एक कंडीशन और होती है, इसका Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या की बात कर रहा है। लेकिन अपरिमेय में, इरेशनल में क्या कहता है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। किसके रूप में? इसके रूप में ना लिखा जा सके। यानी इस कंडीशन को ना माने। किस कंडीशन को? P/Q के रूप में, जहां PQ को पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर ना हो। जब इस कंडीशन को ना माने तो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। और अक्सर इनको कहते हैं, मुख्यतः इन्हें करड़ी, ये करड़ी का सिंबल है, करड़ी के अंदर लिखा जाता है। अक्सर की बात कर रहा है, ये फिक्स नहीं कि हमेशा ही लिखा जाएगा, लेकिन अक्सर की बात यह है, आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि ये अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो अक्सर करड़ी के अंदर होंगी। किसके अंदर होंगी? करड़ी के अंदर होंगी। तथा इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता? पूर्ण वर्गमूल। देखिए, अब पूर्ण वर्गमूल जानने से पहले आपको वर्गमूल जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? वर्गमूल जानना जरूरी है। वर्गमूल कहते किसको हैं? ये किसी संख्या का वर्गमूल। क्या कहा? किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने। कितनी बार? पर उसी संख्या को प्राप्त किया जा सके। वर्गमूल कहते किसको है? वर्गमूल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर ले रहे हैं 16। हमने कितना लिया? 16। किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है जिससे परस्पर दो बार, कितनी बार? मूल चीज यही है, जिसे परस्पर दो बार गुणा करने पर उसी संख्या को प्राप्त किया जा सके। उसी संख्या, हमने माना वो संख्या क्या है? 16 है। क्या है? 16। तो 16 का दो ऐसा गुणनखंड बताइए जो सेम हो और उन दोनों का गुणा करने पर 16 आ जाए। देखिए, हम इसको कह सकते हैं 4 गुणे 4। देखिए, दोनों सेम हैं, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। तो हम यह कह सकते हैं यहां पर 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। ऐसे मान लीजिए पूर्ण वर्गमूल की बात करता है। किसकी बात करता है? पूर्ण वर्गमूल की। पूर्ण वर्गमूल क्या मतलब क्या निकलेगा? जैसे मान लीजिए 16 था आपका, वर्गमूल निकालने का निशान ये है, अगर आप करड़ी लगा देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो, कुछ ना लिखा होने का मतलब इस पर 2 लिखा होता है लेकिन ये लिखा नहीं जाता, ये समझा जाता है कि ये वर्गमूल है। किसका वर्गमूल? 16 का वर्गमूल निकालना है। तो करड़ी आपको इसके पहले बताया जा चुका है। करड़ी क्या कहती है? ये करड़ी कहती है मैं उसके ऊपर रहूंगा या उसके साथ रहूंगा जिसके गुणनखंड करने पर जोड़े बने। अगर जोड़े बनते हैं तो आप करड़ी के बाहर जा सकते हैं, और अगर आपके गुणनखंड जोड़े में नहीं बनते हैं तो आप करड़ी के बाहर नहीं जा सकते। अब अगर 16 का गुणनखंड करें यानी इसको फैक्टर में तोड़ें तो हम इसको कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या कह सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये सबसे न्यूनतम, इसका सबसे छोटा गुणनखंड है। अब देखिए करड़ी क्या कहती है, जब जोड़ा बनेगा तभी बाहर जाएगा। देखिए जोड़ा मतलब ये 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। क्या 2 का 2 जोड़ा बना? हाँ बना। तो यहां से करड़ी क्या होगी? हट जाएगी। तो ये 2 गुणे 2, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूना कितना होता है? 4। यानी 16 का वर्गमूल कितना निकला? 4। ये पूर्ण वर्गमूल है। क्या है? पूर्ण वर्गमूल है। देखिए यहां पर इसके बाद दूसरा संख्या लेते हैं, मान लीजिए 49 लेते हैं। 49 को फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं? अभी बताया, करड़ी उसके ऊपर, जिसके ऊपर लग जाएगी उसको तभी बाहर जाने देगी जब उसका जोड़ा बनेगा। तो 49 का फैक्टर जब हम करते हैं तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, 7 सते 49, 7 7 जा 49, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 7 का क्या बना? जोड़ा। इस अवस्था में यानी 49 का वर्गमूल क्या है? 7। अब देखिए हमारा परिभाषा क्या कहता था? किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है। मान लीजिए हमने माना कि यह संख्या जो बताया गया किसी संख्या, ये 49 है। क्या है? 49। तो उसे कहा जाता है जिसे परस्पर 2 बार, कितनी बार? 2 बार। अब देखिए जब 49 का गुणनखंड किया तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, यहां 7 का गुणा 2 बार है या नहीं है? है। गुणा करने पर उसी संख्या को प्राप्त किया जा सके। तो 7 सते 49। यहां जो आपका था 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहां पर 2 फैक्टर में तोड़ा गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 16 को यहां पर लिखते हैं, जैसे 16 को डायरेक्टली लिखा जा सकता है, यातना तोड़ने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौके 16, 4 4 जा 16। तो अब कहने का मतलब है, देखिए उसी संख्या का परस्पर 2 बार गुणा है कि नहीं है? 4 और 4 का।
तो 4 कर डी के बाहर निकल जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना है 4। और ये ऐसे जो वर्गमूल आपको दिखेंगे ये पूर्ण वर्गमूल है। कौन से वर्गमूल हैं? पूर्ण वर्गमूल हैं। तो कहता क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल उसे कहा जाता है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर उसी संख्या को प्राप्त किया जा सके। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। ऐसे ही बात करें 100 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल 10 दहियम 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी इस फॉर्म में ना लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर ना हो, इस अवस्था में ना लिख सकें, इस रूप में ना लिख सकें। और अक्सर, हमेशा की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, अक्सर इन्हें करड़ी के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? करड़ी। आपको बताया करड़ी की कंडीशन क्या होती है। करड़ी कहता है जब तक मैं जिसके ऊपर रहूंगा या मैं जिसके ऊपर लग जाऊंगा, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अभी देखिए आपको संख्याएं बताई जाएंगी, जैसे कड़ी में 7, कितना लिखा है कड़ी में 7। अब आप सोच कर बताइए कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा कर दूं कि 7 आ जाए। है कोई ऐसी संख्या? सेम हो, दोनों का गुणा कर दीजिए 7 आए, नहीं है। तो कहता क्या है कि मुख्यतः इन्हें कड़ी के अंदर लिखा जाता है तथा इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कड़ी में 7, क्या कड़ी में 7 को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है? चाहे कड़ी 16 की तरह, चाहे कड़ी 49 की तरह, चाहे 100 की तरह, क्या तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। कड़ी 3 को ये भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी संख्याएं जो मिलेंगी आपको वो किस पद्धति के अंतर्गत आएंगी? संख्या पद्धति के अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। और सबसे प्रचलित अपरिमेय संख्या है वो है पाई। देखिए अभी मैंने कहा था अक्सर करड़ी में लिखा जाता है, ये मैंने नहीं कहा था कि नहीं निश्चित ही करड़ी में लिखा जाता। देखिए यहाँ का करड़ी लगी है नहीं, लेकिन फिर भी पाई ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है आपको बताया जा चुका है। पाई का मतलब मैथमेटिक्स में होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 होता है। यानी ये p बटे q के रूप में आपको दिख तो रहा है। देखिए 22 और 7 दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम इसको वैल्यूट करते हैं, इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 3.14। डॉट डॉट करके आप भाग करते जाइए, भाग करते जाइए, भाग करते जाइए। कभी ये ऐसा नहीं होगा कि ये आवर्ती आए, बार बार घूम करके आए, या शांत दशमलव आ जाए, मतलब वो चीज़ें बार बार रिपीट हों, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आप जब भी भाग करते जाएंगे, भाग करते जाएंगे, तो आपको अलग अलग संख्याएं मिलती जाएंगी। इसलिए पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। इस पर विस्तृत वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, पाई का कितने स्थान तक मान निकाला जा चुका है, कितने तक नहीं निकाला जा चुका। अभी आप जनरली जानिए पाई सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस कह सकते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अक्सर सवालों में पूछा जाता है ये बताइए पाई परिमेय है कि अपरिमेय संख्या। तो आप क्या बताएंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं परिमेय व अपरिमेय। परिमेय संख्या को बताया जा चुका है, अपरिमेय बताया जा चुका है। संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे वो संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आए, चाहे वो संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आए। दोनों में किसी के भी अंतर्गत आए, किसी के भी डिफिनेशन में आए, दोनों मिला के क्या बनेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या को आपको बताया जा चुका है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हो, p और q पूर्णांक हों और q 0 के बराबर
ना हो। और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जा चुका है अभी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः इन्हें करड़ी के अंदर लिखा जाता है तथा इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ये सब अपरिमेय संख्या के लक्षण हैं। तो चाहे परिमेय हो व अपरिमेय हो, दोनों को हम मिला के कहते हैं कि ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। किस संख्या के अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। यानी इसको हम ऐसे कहें, रफली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास रफ कॉपी होती है। कौन सी कॉपी होती है? रफ। उस पर हम हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो गणित भी लिख लेते हैं, साइंस भी लिख लेते हैं। तो ये जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ये समझिए रफ है आपका। चाहे वो अपरिमेय संख्या उसमें आए, चाहे वो परिमेय संख्या उसमें आए, चाहे उसमें अपरिमेय संख्या आए, कोई भी है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर प्रकार की संख्याएं चाहे अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, ये रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। जैसे 2, कड़ी में 4। देखिए कड़ी में 4 लिखा है, इस कड़ी में 4 को 2 गुणे 2 लिख के हम 2 लिख सकते हैं। 9 है, कड़ी में 7 है, -5। इस तरीके की संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। यानी वास्तविक संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे? जिस संख्या का कोई भी मान, क्या कहा? जिस संख्या का कोई भी मान संभव हो, जिस संख्या का कोई भी मान संभव हो, वो वास्तविक संख्या या रियल नंबर के अंतर्गत आता है। पाई एक वास्तविक संख्या है, कड़ी में 7 एक वास्तविक संख्या है, कड़ी में 3 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, कड़ी में 4 एक वास्तविक संख्या है, 9 एक वास्तविक संख्या है, कड़ी में 7 एक वास्तविक संख्या है, -5 एक वास्तविक संख्या है। तो कोई भी मान संभव हो, ये जरूरी नहीं कि कंडीशन लगे, बस उसका मान निकले, कुछ भी निकले, इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा।